सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और कृष्णा कोयना घाटी ने महाराष्ट्र की ऐतिहासिक भूमि में वीरता के कई प्रतीक सहेजे। सांगली जिले के वालवा तहसील में स्थित मच्छिंद्रगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज, दक्षिण दिग्विजय और महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय की विरासत की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह किला सतारा और सांगली जिलों की सीमा पर एक अलग पहाड़ी पर स्थित है और इसे शिवयुगीन श्रृंखला का अंतिम किला माना जाता है। सैन्य दृष्टिकोण से कृष्णा घाटी में होने वाली गतिविधियों की निगरानी के केंद्र के रूप में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नाथ संप्रदाय की प्रथाओं के केंद्र के रूप में इस किले की एक बेमिसाल स्थिति है। समुद्र के तलहटी से लगभग 2100 फीट ऊंचाई पर स्थित इस किले पर जाने के लिए किले मच्छिंद्र गांव से पक्की सड़क है और बेरडमाची और किले मच्छिंद्र गांव से सीढ़ियों का रास्ता है। मच्छिंद्रगढ़ का इतिहास मराठा साम्राज्य के उदय और बचाव की रणनीति से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की सीमाओं को और सुरक्षित करने के लिए कई किले बनवाए या पुराने किलों को ठीक करवाया। मच्छिंद्रगढ़ उन किलों में से जिसका निर्माण महाराजा की नीतियों का नतीजा है। किले का मुख्य दरवाजा उत्तर की ओर है। हालांकि आज यह दरवाजा अपने असली रूप में नहीं है, लेकिन इसके बचे हुए हिस्से और नींव इसकी गोमुखी बनावट को साफ दिखाते हैं। किले के दक्षिणी छोर पर स्थित बुर्ज आज भी अच्छी स्थिति में है और इसके तलहटी में एक और दीवार बनाकर इसे मजबूत बनाया है। किले के उत्तरी छोर पर स्थित बुर्ज की मरम्मत की गई है और यहाँ पर्यटकों के लिए छतरियाँ खड़ी की गई है। बुर्ज के आगे बहुत सारे खंडहर अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ किले की तटबंदी के अवशेष दिखाई देते हैं। किले के पश्चिमी छोर पर 2 समाधियाँ दिखाई देती है। इसके आगे किले का पश्चिमी छोर का बुर्ज है। इस बुर्ज पर पर्यटकों के लिए छतरी बनाई गई है। गढ़माथे से उत्तर की दिशा में सदाशिवगढ़, दक्षिण में विलासगढ़, ईशान्य में सागरेश्वर पहाड़ी और चौरंगीनाथ और कृष्णा नदी का इलाका दिखाई देता है। आज भी किले पर लगी तोपें, मजबूत किलेबंदी और मच्छिंद्रनाथ का मंदिर हमें अपने आज़ादी की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों और कोशिशों से प्रेरणा देता है। मच्छिंद्रगढ़ किला महाराष्ट्र की कई तरह की विरासत का जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य ताकत की कहानी बताता है, तो दूसरी तरफ यह मच्छिंद्रनाथ की आध्यात्मिक साधना से भी जुड़ा है। कृष्णा घाटी के शांत और सुंदर माहौल में बसा यह किला हमें संतों की शिक्षाओं और साथ ही बहादुर लोगों की बहादुरी की याद दिलाता है। हालांकि मच्छिंद्रगढ़ किला छोटा है, लेकिन इसके डिजाइन में शिवयुग के किलों की सभी खासियतें दिखती है। हालांकि किले का ऊपरी हिस्सा छोटा है, लेकिन मौजूद जगह का इस्तेमाल बचाव और रहने के लिए बहुत सूझबूझ से किया गया है। मच्छिंद्रगढ़ किले पर मच्छिंद्रनाथ का यह प्राचीन और जागृत मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। मच्छिंद्रनाथ मंदिर किले के ठीक बीच में स्थित है। हालांकि अभी का कंस्ट्रक्शन 20वीं सदी का है, लेकिन मंदिर के एरिया में बिखरे हुए मूर्तियों के टुकड़े और नक्काशीदार पत्थर बताते हैं कि यहाँ पुराने समय से एक मंदिर था। मंदिर 3 भागों में विभाजित है: दर्शन मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह। मंदिर का सभा मंडप पुराने जमाने की लकड़ी से बना है, जबकि बाहरी दीवारें ठोस काले पत्थर से बनी है। गर्भगृह के द्वार के बीच में एक गणेश मूर्ति है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री मच्छिंद्रनाथ लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में विराजमान है। गर्भगृह की छत पर सुंदर नक्काशीदार देवकोष्ठक के साथ 5 स्तरीय गोलाकार शिखर है। शिखर के शीर्ष तार पर कमल के आकार वाला आमलक और एक स्वर्ण कलश है। सभा मंडप में वायु और नाथ संप्रदाय का प्रतीक नाथ की धुनी लगातार जल रही है। मंदिर के आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें देखी जा सकती है। मंदिर के सामने 2 तुलसी वृंदावन है और उसके पास एक नंदी चौतरा है। इस पर बना नंदी काले पत्थर से बना है और उस पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के सामने इमली के पेड़ के नीचे पत्थर की दीवार पर एक शिलालेख लिखा है और यह छत्रपति संभाजी महाराज के समय का है। मंदिर के सामने कुछ पुरानी तोपें रखी है, कुछ तोपें बैलगाड़ी के ढांचे पर रखी है। मुख्य मंदिर के सामने एक इमारत है जो एक खंडहर घर जैसी दिखती है और इसे संत चोखामला का स्मारक माना जाता है। मंदिर के दक्षिणी भाग में एक सती शिला और कुछ पुरानी समाधियां है। मंदिर के पिछली बाजू में एक कुआं है और इसके समीप चूना पीसने का गोलाकार पत्थर देखा जा सकता है। मंदिर के दाईं ओर एक चौकर जगह पर गहनीनाथ का मंदिर बना हुआ है। यहाँ से किले के ऊपर गोरक्षनाथ मंदिर तक जाने वाले रास्ते में सीढ़ियाँ है और इस रास्ते पर 2 समाधियाँ हैं। गोरक्षनाथ मंदिर किले की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके सामने वृंदावन है। मंदिर के समीप नीचे चट्टान में बने पानी के टैंक है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ अपने किले का सफर पूरा होता है।
पूरे किले को 2 घंटे में देखा जा सकता है।